माँ सुनो गीत ऐसे सुहावन, रह सके शांत जिससे सदा मन, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। म्यूजिक इफेक्ट में हम लोग आपको बता चुके हैं कि थॉमस वर्मी हमारे जो हैं वो गव संवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने म्यूजिक इफेक्ट पर बहुत अच्छी किताब भी लिखी हुई है। म्यूजिक जो है हमारे बच्चे के, हमारे शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। म्यूजिक जो है वो हमारी, मतलब गर्भवती माँ की, और अगर हम गर्भवती ना भी हैं, हम एक सामान्य प्राणी हैं, तो भी म्यूजिक जो है हमारे मानसिक स्तर को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जब हमारा मानसिक स्तर अच्छा या बुरा होगा तो वो प्रभाव इनडायरेक्टली हमारे शारीरिक रूप पर भी पड़ता है। कैसे? म्यूजिक से साउंड स्लीप आती है, हमारा जो फियर कॉम्प्लेक्स है वो दूर होता है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम ओवरऑल पर्सनालिटी कहते हैं, हर माँ चाहती है कि उसके शिशु का विकास जो है वो ओवरऑल रूप में हो, संपूर्ण विकास हो। संपूर्ण विकास कब होगा? जब शिशु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से उसका संतुलन बना रहेगा। तो ये सिर्फ हम म्यूजिक के माध्यम से गव संवाद करके अपने शिशु में गुणों का बीजारोपण कर सकते हैं। म्यूजिक से वर्बल मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मैं इस स्लाइड्स को आपकी फिर से बिगनिंग उस पे लाती हूँ। संगीत पर हमने बताया था कि हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग जो होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, संगीत उन दोनों भागों को प्रभावित करता है। जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे पैशन के लिए, हमारे बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए, उसकी लर्निंग पावर के लिए द्योतक होता है। और जब हम गाकर संगीत करते हैं तो हमारा जो है लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों समान रूप से विकसित होता चला जाता है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी लॉजिकल, एनालिटिकल, हमारी जो साइंटिफिक सोच है उसको आगे बढ़ाता है, उसके विकास में सहायक होता है और हमारे शिशु के पे व्यापक रूप से प्रभावित होता है। ये मैंने संगीत पे अपनी बात की थी कि संगीत जो है वो बेबी के ब्रेन पर कैसे इफेक्ट डालता है। वो जब माँ, एक गर्भवती माँ कुछ प्लीजेंट साउंड्स वाला संगीत सुनती है तो उसका जो हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है, वो नॉर्मल होती है, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो काम डाउन होने लगता है, उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब काम करते हैं या बैठे बैठे आपको अचानक से लगता है कि आपको ब्रीथिंग में समस्या हो रही है। अगर इस समय आप अपनी पसंद का कोई भी संगीत सुनते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो, कोई भजन हो, वो आपको जो पीस देता हो, शांति देता हो, तो वो संगीत सुनने पर आपकी ये जो समस्या है, आप खुद वॉच आउट करिएगा कि ये समस्या का निदान बहुत जल्दी होता है बिना किसी मेडिसिन के। संगीत जो है हमारे और हमारे शिशु के मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभाव डालता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संगीत जो है हमारे हार्मोनल्स, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारे खुशी के हार्मोन्स होते हैं, उनको, उनके सिक्रीशन में बढ़ोतरी करता है।
जब उनका सेक्रीशन बढ़ता है तो हम खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारे निगेटिव थॉट जो होते हैं वो हमसे कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें पसंद आने लगती हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो कैप्चरिंग पावर है, सुनने की जो क्षमता है, या ध्यान देने पर कोई चीज जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी ग्रैस्पिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ हमने बताया था, जब हम कोई संगीत बार बार सुनते हैं तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरल पाथवे होता है, वो न्यूरल पाथवे एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाते हैं। और जब यही लॉन्ग टर्म मेमोरी आफ्टर बर्थ वर्क करती है, जब वो बच्चा कहीं भी वो संगीत सुनता है तो उस संगीत के प्रति रिएक्शन देता है। संगीत जो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संगीत हमारी ग्रैस्पिंग पावर जो है उसको बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, इन सबको भी बढ़ाता है। अब आते हैं संगीत के हम स्पिरिचुअल बेनिफिट की तरफ। स्पिरिचुअल हम में अगर हम देखें तो यह शरीर हमारी तीन बॉडी का है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों ही संगीत के माध्यम से बैलेंस कंडीशन में बने रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे आध्यात्मिक चक्रा सात होते हैं और संगीत इन सातों चक्रों को वाइब्रेट करता है, उत्तेजित करता है। संगीत के माध्यम से जो हमारा विजुअलाइजेशन है, परसेप्शन है, किसी को देखने की क्षमता है, किसी चीज को समझने का ज्ञान है, वो बहुत ही शार्प हो जाता है, विकसित होने लगता है। और संगीत के माध्यम से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जब एक ही साउंड पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से उस मेडिटेशन के माध्यम से जितनी भी वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस हमारे आसपास के वातावरण को तो पॉजिटिव करती ही हैं, साथ ही साथ उस वक्त जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो भी हमसे वाइब्रेट हुए बगैर नहीं रह पाते। अब हम आते हैं कि संगीत की विधियां कौन कौन सी हैं, हम संगीत कैसे कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें अलग से समय देना होगा? नहीं, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि संगीत जो है हम हर वक्त सुन सकते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि सुबह उठे और संगीत, कोई भी भजन या गीत लगा दिया। फिर हमने दैनिक कार्य के अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो आपने डॉक्टर की सलाह पर आप नॉर्मल योग कर रहे हैं, तो उस योग के समय भी आप कोई म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हैं। आप जब किचन में कोई कार्य कर रहे हैं उस वक्त भी आप कोई गीत लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप दिन के समय भी आराम कर रहे हैं तो भी आप संगीत सुन सकते हैं। संगीत का कोई समय नहीं है, आपको कोई अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। घर के अन्य कार्य करते हुए भी आप संगीत, डिफरेंट प्रकार के संगीत आप सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है कि आप दैनिक क्रियाकलाप के आधार पर संगीत सुन सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस वक्त भी आप संगीत सुन सकते हैं और उसके माध्यम से भी कर संवाद कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं, आपका कोई इष्ट मंत्र होगा जिसको आप करते होंगे, उस मंत्र के माध्यम से भी आप संवाद कर सकते हैं। गुणों के आधार पर भी संगीत होते हैं, गाने होते हैं, गीत होते हैं, भजन होते हैं। आप उस गीत भजन में से कोई गुण एक उठा करके उसके माध्यम से भी आप अपने शिशु के साथ संवाद कर सकते हैं। विकास की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, आप उसके आधार पर भी संगीत कर सकते हैं। नाद योग की भी कई सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि सिर्फ ओम चैंटिंग हम करते हैं, उसमें सिर्फ ओम का सॉन्ग बजता है। इसी तरह से नाद योग शाम को 6 बजे माँ की पाठशाला में एक आपको लिंक भेजा जाता है कि ये आप इस समय जरूर सुने, क्योंकि इस समय गोधूली बेला होती है, दोनों समय मिलने वाले होते हैं, मन बहुत शांत होता है और विचार भी थोड़े शून्य हो जाते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता नहीं। तो आप नाद योग के माध्यम से भी अपने शिशु के साथ संवाद कर सकती हैं। आपके डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उस इमोशंस को भी लेकर के आप संगीत में संवाद कर सकती हैं।
आपके जो नेचुरल म्यूजिक होते हैं, नेचुरल म्यूजिक कैसे, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, चिड़ियों की चहचहाट, झरनों की कलकल, पत्तियों की सरसराहट, इनसे भी आप संगीत में संवाद कर सकते हैं। अब आते हैं, हमारे चार प्रहर होते हैं, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायकालीन और रात्रिकालीन। कालीन के चार प्रहर के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के राग बने हुए हैं। अ, प्रातःकालीन राग, मध्यकालीन राग, सायंकालीन राग और रात्रिचर काल। इन कालों के आधार पर भी आप संगीत सुन सकते हैं, जिसका प्रभाव कई गुना होता है, और उसके माध्यम से भी आप अपने शिशु के साथ संवाद कर सकते हैं। एक गर्भवती माँ की जर्नी को, यात्रा को 9 भागों में बांटा गया है, और इन 9 भागों को तीन तीन भागों में, तीन टाइम ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया, 1 to 3, 4 to 6 और 7 to 9। इन ट्राइमेस्टर्स के आधार पर भी हम संगीत अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये थी विधियां। अब इन विधियों के माध्यम से, आप तो कहेंगे कि दीदी ने तो कहानी की तरह हमको बता दिया और कुछ समझाया नहीं, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि इन विधियों के माध्यम से हम कैसे गीत सुन के और कैसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। और आप सबसे भी अनुरोध है कि मैं जो आपसे कुछ पूछूं और आपको लगे कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो प्लीज हैंड रेस जरूर करिएगा, और उससे आप उस संगीत के माध्यम से संवाद कैसे स्थापित करें ये जरूर बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था, दैनिक दिनचर्या के आधार पर प्रातःकालीन दिनचर्या, मध्यकालीन दिनचर्या, सायकालीन और रात्रिकालीन दिनचर्या। तेरा मंगल, ये गीत सुनिएगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। देखिए, ये था प्रार्थना के आधार पर। अब ये प्रार्थना कैसी थी, क्या थी, ये आपने गीत सुन के समझा होगा। मैं चाहूंगी कि आप सभी बहनें, संगीत पर इतनी सारी कक्षाएं हो चुकी हैं, जो नई जुड़ी हैं उनके लिए नया विषय है, और जो पुरानी है वो संवाद अभी तक किया भी होगा उन्होंने संगीत के माध्यम से। क्या कोई गर्भवती बहन इस भजन के आधार पर, जो प्रार्थना थी इसके आधार पर, अपने शिशु के साथ संवाद कैसे स्थापित करेंगे, क्या उसको समझाएंगे, ये बताएंगी हमें संवाद के माध्यम से। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। देखिए, कोशिश करिए, गलत होगा तो हम बताएंगे, और जहां तक मुझे उम्मीद है गलत नहीं होगा,
हाँ, थोड़ा सा उतना स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश जरूर करिए। हाँ साक्षी दीदी, बहुत अच्छा आपका अभिवादन। चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, अब आप बताइए साक्षी दीदी कि ये जो आपने प्रार्थना सुनी थी, इसके माध्यम से आप संवाद कैसे करें। दीदी हेलो दीदी, प्रणाम। दी, प्रणाम। संगीत में जो था वो था कि मंगल, मंगल का मतलब कि सबका भला होए, सबका अच्छा होए। जिस जिस दीदी, जननी ने आप ये हमें। सोचिए कि आप मुझे नहीं बता रही, आप अच्छा। अपने शिशु को से संवाद स्थापित करें। आपको वैसे ही ओके। संवाद जैसे आप अपने शिशु के साथ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बताइए। हम्म, कैसे बताऊं? हाँ, ठीक है। आप जैसे मुझे अब इंडिकेट कर रही थी ना, आप अपने शिशु को सब कुछ दीजिए कि मेरे शिशु, मंगल का अर्थ ये है। ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया, बस अपने शिशु को आप अर्पित करती चली जाइए अपने संवाद। ओके। मेरे बच्चे, अ, ये जो गीत हमने सुना है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो प्रेरणा मिलती है हमें ये है कि मंगल मंगल होए। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाला पोसा है, जिस गुरु से हम आशीर्वाद लेते हैं, जिस गुरु ने हमें जन्म दिया, ये धरती, ये प्रकृति, ये पूरा नेचर, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जिनसे भी हमें कोई भी सहायता प्राप्त होती है, सभी का मंगल होए। उनके साथ साथ हमारा मंगल हो, सबका मंगल हो। बस यही। थैंक यू। हाँ साक्षी दीदी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बस ये है कि शायद आप यहाँ पे थोड़ा घबरा रही हैं, और अपने आपको अब इस गीत के सुनने के बाद जो भी आपको भाव आ रहे हैं, वो सारे भाव आपको अपने शिशु के साथ शेयर करने हैं, एक तरीके से ये समझिए। और शेयर करने का सबसे अच्छा लाभ क्या होगा कि आपके शिशु में भी इस तरह की भावना, जो शेयरिंग की भावना है, वो डेवलप होती चली जाएगी। साक्षी दीदी के अलावा और किसी ने हैंड रेस किया है? चलिए ठीक है, साक्षी दीदी ने बहुत अच्छा बताया। इसके साथ साथ हम ये भी अपने शिशु के इस प्रार्थना के साथ शिशु में संवाद स्थापित कर सकते हैं कि सबका मंगल होए रे। मतलब कि हमें आज के समय में सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपने आसपास के साथ साथ अपने समाज के लोगों के मंगल के लिए भी कामना करनी है। हमें अपने कि अपने पास की दी हुई चीजों को भी दूसरों को अर्पित करनी है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इस दृष्टिकोण से हमें ऊपर उठना है। तभी हम एक परिवार की, एक समाज की, और एक राष्ट्र की, एक देश की सुदृढ़ स्थापना कर पाए। तो ये भावना भी आप अपने शिशु में इस प्रार्थना के माध्यम से दे सकते हैं। अब आता है हमारा, जैसे मैंने बताया था, रागों के आधार पर। रागों के आधार पर प्रातःकालीन राग है हमारे भैरवी, भैरव, ये तो सभी ने सुने होंगे, मेघ मल्लार। मध्यकालीन सारंग, मुल्तानी। सायकालीन श्री यमन, और रात्रिकालीन है यमन, दीपक और भूपाली। ठीक है, अब हम मेघ मल्लार में अगर रागों में लें प्रातःकालीन राग, प्रातःकालीन राग में आप कोई गीत, भजन या फिल्मी गीत भी ऐसे जो अर्थपूर्ण हो, जो लयबद्ध हो, और जो सुनने में अच्छी हो, वो आप ले सकती हैं। जैसे मुझे एक प्रातःकालीन राग का एक भैरवी गीत याद आ रहा है, फिल्मी गीत है। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। आप लोग ने भी सुना होगा, बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन इसमें सुबह का सारा वर्णन दिया हुआ है। पंछी कहाँ से क्या जा रहे हैं, कैसे बादल इधर से उधर घूम रहे हैं, सब कुछ। और ये गीत सुनते ही ऐसा लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ गए, प्रकृति के एक नए वातावरण में विचर कर हम अपने आसपास सब कुछ भूल जाते हैं। ये गीत जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत है। तो इस तरीके से भी हम रागों के आधार पर गीत सुन सकते हैं। अब है हमारा मंत्रों के आधार पर गायत्री मंत्र, हम सभी करते हैं, सुबह दोपहर शाम बैठे मानसिक जाप, वाचिक जाप हम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जिसके जो इष्ट मंत्र हो, वो मंत्र करके उस मंत्र के आधार पर अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। गायत्री मंत्र हम लोग सब करते हैं, लेकिन
उसको करने के बाद उसके अर्थ के साथ अपने शिशु को कनेक्ट हम कितने लोग करते हैं? शायद बहुत ही कम। गायत्री मंत्र का अर्थ हमें अपने शिशु को समझाना है कि हम ये क्यों करते हैं। जैसे कि पूरा आपने गायत्री मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे शिशु, उस दुख स्वरूप, उस पाप नाशक, उस सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में ग्रहण कर, और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर चलाए। सिर्फ ये गायत्री मंत्र ही ऐसा है जो हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग की ओर ले जाता है, हमारी दुर्बुद्धि को नष्ट करता है, हमारे अंदर देवत्व का जागरण करता है। देवत्व का जागरण कैसे होता है? क्योंकि हम उस मंत्र को जप रहे हैं जो कि दुखों से परे है, जो कि सुखों का सागर है, जो कि हमारे कष्टों का निवारण है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम उस तेजस्विकता को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, और वो धारण तुम्हारे अंदर एक ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में प्रवाहित होती चली जा रही। तो इस तरीके से हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके, विभिन्न भावों को दे करके अपने शिशु में ये गर्भ संवाद कर सकते। अब है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर हम बहुत सारे गीत भजन और सुनते हैं, और हम सभी अपने शिशु में चाहते हैं कि हमारे शिशु में ढेर सारे गुण हो। ढेर सारे गुण मतलब कि वे बड़ों की आज्ञा का पालन करे, वह ज्यादा खर्चीला ना हो, वो ज्यादा जमा खोर वाला ना हो, भौतिक संपदा को इकट्ठा करने वाला ना हो, वो ज्यादा चापलूस ना हो, वो समय का ज्ञाता हो, वो अनुशासन मानने वाला हो। इस तरीके के बहुत सारे गुण हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे शिशु में। लेकिन क्या हम ये सारे गुणों का एक साथ विकास अपने शिशु में कर सकते हैं? नहीं, और ना ही करना चाहिए। जब भी हम कोई गीत सुनते हैं तो उस गीत में से आप कोई एक गुण उठा लीजिए, और उस गुण के आधार पर भी आप अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। और यहाँ पे तो गीत देख नहीं आया है क्या? हम्म, इसमें शायद गीत आ नहीं पाया है। चलिए, आप लोग सब जब ये माँ की पाठशाला आरंभ होती है तो उस समय एक गीत सुनते हैं। उसमें कौन सा गीत सुनते हैं? एक तो माँ के ऊपर गीत है, महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुड़ बीजों से तुझे सजाऊंगी। ये गीत हर बार बजता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई भी एक जन इस गीत के माध्यम से अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित करे। प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। मैं गाती हूँ गीत, तब तक आप लोग हैंड रेस करिए। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। ये तो देखिए, पूरा गीत जो है वो एक माँ के मनोभाव पर है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई भी एक जन इस गीत पे अपना संवाद अपने शिशु के साथ स्थापित करे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
हाँ प्रज्ञा दीदी, चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी। जी प्रज्ञा दीदी। अपने बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि आपके आने से हमारा घर पूरा खुशहाली से भर जाए और आपके ऊपर ऐसे-ऐसे गुण आए जो सबके मन को प्रभावित करे और मतलब बहुत ही अच्छा-अच्छा गुण आपके ऊपर मैं प्रवेश कराना चाहूँगी। बस इतना ही। हाँ हाँ दीदी बोलिए, बहुत अच्छा है। और जो हुँ, मतलब जो गुण आपने सोचे हैं अपने शिशु के लिए, वही गुण आप हुँ। अपने शिशु में करना चाहेंगी, तो वो एक दो गुण का बताइए कि कैसे आप अपने शिशु के साथ वो करेंगे। जैसे कि अपने से बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनसे कैसे बात करना है वो सब बताना और ऐसे जी दीदी, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलेंगी तो उसका कोई मजाक उड़ाएगा या कुछ है। देखिए सबकी अपनी मन की भावना है, और यहाँ पे सब आप जैसे हम जैसे ही सब बैठे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं, हमको भी जितनी थोड़ी बहुत है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि उसको अपने जीवन में उतारे, अपने शिशु को एक जो अराजकता आजकल फैली हुई है उससे बचाए। जी, तो ये एक हमारा प्रयास है, और इस प्रयास में हम आपके सहयोग के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। जी, ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से जो भी मन में आए वो बोल सकती है। कोई एग्जामिनेशन थोड़ी होना है यहाँ पे। बहुत अच्छा दीदी, प्रज्ञा दीदी। थैंक देखिए इसमें सबसे अच्छा ये दीदी ने आपने बताया कि हम एक माँ अपने शिशु के आगमन की तैयारी कर रही है, उसका स्वागत कर रही है। तो उसका स्वागत आप कैसे करेंगे, ऐसे शांत होके? उसका स्वागत तो जैसे कि पूरी दुनिया आपके पास सिमट के आ गई है, उसका स्वागत तो ऐसे होना चाहिए। हे शिशु, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर हूं। मैं तुम्हें वो गुण दूंगी जो मैंने कभी अपने लिए सोचे थे। मैं अपने सारे अच्छे गुणों का विकास तुम में करूंगी ताकि तुम एक समाज के श्रेष्ठ प्राणी बन पाओ। तुम पर मुझे गर्व हो। तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा एक नया अनुभव महसूस करें। तुम्हारे पर सिर्फ हम परिवार वाले ही नहीं, बल्कि तुम्हारे संपर्क में जो भी आए वो तुम पर गर्व करे। तुम में दया का गुण हो। दूसरों के दुख को देखकर तुम द्रवित हो। तुम सहनशील बनो। तुम छोटी छोटी जो कठिनाइयां हैं, जो उलझने हैं, जो संघर्ष हैं, उनसे घबराओ नहीं, बल्कि निरंतर प्रयासरत होते रहो। कभी रुको मत। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक नाविक तूफान आने पर भी अपना साहस नहीं छोड़ता और नाव को किनारे पर ले जाकर के ही दम लेता। तुम पैसों की कीमत जानो, तुम मितव्ययी बनो। पैसों का सदुपयोग करना तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आएगा। कहाँ पैसे तुम्हारे फिजूल खर्च हो रहे हैं, कहाँ उनका साधन यूज हो रहा है, उपयोग में आ रहे हैं, ये तुम्हें तय करना है। तो इस तरीके से भी हम अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये गीत आप लोग हर बार शनिवार और रविवार की माँ की पाठशाला में सुनते हैं, लेकिन इस गीत के माध्यम से अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने शिशु के साथ संवाद जरूर स्थापित करें। देखिए अभी आपको एक ये मैंने अभी बताया था कि हम प्राकृतिक रूप से भी अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। अच्छा ये तो हैंड रेस कर दीजिए कि प्रकृति को किस किस से प्यार है, प्रकृति के साथ रहना किसको पसंद है? पानी की झरनों की जो कलकल है वो किसको अच्छी लगती है? समुद्र में जब लहरें टकराती हैं तो वो किसको नापसंद है?
जब तेज हवा चलती है तो उस तेज हवा में जो पत्तों की सरसराहट की आवाज है वो सबको पसंद है। वही जो हमारी प्रकृति की आवाज है, उस प्रकृति की आवाज को हम सुनते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि हमारे शिशु में जो वो हो, वो दूसरों के देख के दर्द को द्रवित हो जाए, वही संवेदना जगाने की बात इस गीत में भी की गई है। तो ये था कि हम विभिन्न प्रकार के गीतों के माध्यम से अपने शिशु में संवाद स्थापित कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे इसकी स्टॉप करती हूँ।